दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं प्रोस का चैप्टर 5 जो कि इंडिगो। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर प्लेलिस्ट में आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वाज द सिविल डिसओबीडियंस ऑन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। यानी भारत में पहली बार नागरिक अवज्ञा की विजय कैसे हुई। डिसओबीडियंस मतलब होता है अवज्ञा। यानी भारत में पहली बार नागरिक अवज्ञा की विजय कैसे हुई, हमें ये बताना है। अब समझिए कि अवज्ञा क्या होता है। इसको आप सपोज ऐसे समझ सकते हैं कि आपके मम्मी पापा ने कहा कि बेटा आप पढ़ाई करो और आपने उनकी बात नहीं मानी, आपने कहा देखिए हम पढ़ाई नहीं करेंगे। यानी आपने क्या किया कि उनकी आज्ञा ना मान के आपने क्या किया, अवज्ञा किया। इसी को कहते हैं अवज्ञा। आगे क्वेश्चन में आपका, डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाई गांधी जी एंड अदर। गांधी जी और जो दूसरे लोग थे, गांधी जी के जो फॉलोअर थे, उन लोगों ने किस प्रकार से संघर्ष किया अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए। उनके जो भी स्ट्रगल है हमें भी बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, द फर्स्ट ट्रियम्फ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस स्टार्टेड फ्रॉम द चंपारण ड्यू टू द एफर्ट ऑफ गांधी जी। पहले जिसमें हार्ड वर्ड है उसको हम जान लेते हैं। ट्रियम्फ मतलब होता है विजय और डिसोबीडियंस मैंने आपको पहले ही बताया अवज्ञा। जो भी हार्ड वर्ड है आप उसे नोट कर लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में पहली बार नागरिक अवज्ञा की जय चंपारण में हुई गांधी जी की वजह से। गांधी जी की वजह से पहली बार नागरिक अवज्ञा की विजय हुई। कहाँ पे हुई? चंपारण में हुई। कैसे मतलब हुआ क्या था एक्चुअली? आप इसमें लिखेंगे, ब्रिटिशियर वे आर कैप्चरिंग द लैंड ऑफ द पीसेंट विच वॉज वेरी फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर फार्मिंग। पीसेंट मतलब होता है किसान। जो ब्रिटिशियर थे, जो अंग्रेज थे, वो जितने भी किसान थे उनकी सारी जो भूमि थी वो कैप्चर कर लिए थे। और भूमि कैसी थी? बहुत ही फर्टाइल थी और फार्मिंग करने के सुटेबल थी। और उन जितनी भी ज़मीन थी उन सबको जो अंग्रेज थे क्या कर लिए थे? कैप्चर कर लिए थे। आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग रेबिलियन द इंग्लिश मैन एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ गांधी जी विच वाज द फर्स्ट ट्रियम्फ ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। यानी कि बहुत लंबे युद्ध के बाद, बहुत लंबी लड़ाई के बाद गांधी जो अंग्रेज थे उन्होंने एक्सेप्ट किया, गांधी जी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और इस तरह से भारत की पहली विजय हुई, नागरिक अवज्ञा की पहली विजय हुई भारत में। अब समझिए कि गांधी जी की रिक्वेस्ट क्या थी। तो गांधी जी यही कह रहे थे कि जो किसानों का पैसा उन्हें वापस कर दिया जाए। यानी होता क्या था कि जो अंग्रेज थे वो कहते कि वो किसानों पर दबाव बनाते थे कि आपको नील की खेती करनी है। और जब नील की खेती किसान करके फसल जब तैयार कर लेते थे तो वो सारी फसल उनको अंग्रेजों को वापस देना होता था टैक्स के रूप में। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको उनका पैसा वापस देना होगा। और बाद में क्या होता है, बहुत लंबी लड़ाई के बाद जो इंग्लिश मैन रहते हैं, जो अंग्रेज रहते हैं, गांधी जी की बात मान लेते हैं और किसानों को उनका पैसा वापस कर देते हैं। तो आई होप आपको इतना आंसर क्लियर हो गया होगा। आगे आपका क्वेश्चन में भी पूछा रहता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड अदर। यानी कि जो भी गांधी जी और जो भी दूसरे लोग थे उन्होंने किस प्रकार से स्ट्रगल किया, हमें ये भी बताना है। भाई एक दिन में सक्सेस तो मिलेगी नहीं ना, स्ट्रगल करना होगा। तो किस तरह का उन लोगों का स्ट्रगल था हमें बताना है। तो चलिए हम उसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा उसका आंसर, ये भी उसी का पार्ट है। आप इसमें लिखेंगे, गांधी जी एंड हिज फॉलोअर फेस्ड ए लॉट ऑफ स्ट्रगल टू फाइंड हिज गोल। यानी गांधी जी और उनके जो फॉलोअर थे वो बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। फर्स्टली गांधी जी ऑब्टेन मेयर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन। पहले गांधी जी क्या करते हैं कि कंडीशन के वहाँ की जो स्थिति रहती है चंपारण की, उसके बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। Once Gandhi ji signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order। और एक बार क्या होता है कि गांधी जी को रसीद मिलती है और गांधी जी उस रसीद के जवाब में लिखते हैं कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे। यानी गांधी जी को रसीद में क्या मिलता है? गांधी जी को मिलता है कि आपको जल्द से जल्द आपको चंपारण को छोड़कर जाना होगा। तो गांधी जी उस पर लिखते हैं कि हम आपका ऑर्डर जो है उसको नहीं मानेंगे, हम आपके आज्ञा का अवज्ञा करेंगे। और इसका परिणाम क्या होता है? इन कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। और इसका परिणाम ये होता है कि अगले दिन गांधी जी को एक समन मिल जाता है, उनको आपको मतलब गांधी जी को एक समन मिल जाता है कि आपको अगले दिन कोर्ट में आना होगा। सो दिस टाइप गांधी जी एंड हिज फॉलोअर फेस्ड मेनी प्रॉब्लम फॉर द सिविल डिसोबीडियंस। और इस प्रकार से गांधी जी उनके जो फॉलोअर रहते हैं बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। तो ये आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अदर देन द इंडिगो मूवमेंट व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द चंपारण। यानी इंडिगो आंदोलन के अलावा गांधी जी ने चंपारण के लिए और क्या किया। तो आपको पता है गांधी जी ने वहाँ पे विकास किया, विकास का कार्य किया।
और आगे क्वेश्चन में आपका हु एक्सेप्ट गांधी जी कंट्रीब्यूटेड इन एनी ऑफ द वे इन चंपारण डिस्क्राइब, यानी गांधी जी के अलावा और किसने गांधी जी के चंपारण के विकास में योगदान दिया हमें भी बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा उसका आंसर। आप लिखेंगे अदर देन द इंडिगो मूवमेंट गांधी जी saw the कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, यानी इंडिगो मूवमेंट के अलावा, मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन, यहाँ पे है, यानी कि इंडिगो आंदोलन के अलावा गांधी जी ने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर और सोशल बैकवर्डनेस है, यानी बहुत ही लोग वहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इन ऑर्डर टू एजुकेट देम ही मेड एन अपील फॉर टीचर, और इसके लिए गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले उनको शिक्षित करना होगा, और शिक्षित करने के लिए गांधी जी ने वहाँ पे जितने भी टीचर्स थे उनसे अपील की। प्राइमरी स्कूल वी आर आल्सो ओपन इन 6 विलेज टू टीच चिल्ड्रेन, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो वहाँ प्राइमरी स्कूल कम से कम 6 प्राइमरी स्कूल वहाँ के 6 गाँवों में खुल गए, बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पे 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल खुल गए। और क्या किया उसके लिए आप लिखेंगे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इमिजरेबल हेल्थ कंडीशन, यानी कि वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो भी बहुत ही दयनीय थी। मिजरेबल मतलब होता है दयनीय, वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो भी बहुत दयनीय थी। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए गांधी जी गॉट ए डॉक्टर, गांधी जी ने डॉक्टर से बात की। ही सेड टू हिज वाइफ कस्तूरबा टू टॉक टू वुमेन टू गेट रीड ऑफ देयर फर्टिलिटी स्टेट ऑफ क्लोथ, और गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने अपनी वाइफ कस्तूरबा से बात की कि वो औरतों से बात करें और उनकी जो ये उनको जो ये गंदे कपड़े हैं उनसे मुक्ति दिलाएं। मतलब जो उस समय भारत में क्या थी कि बहुत ज़्यादा गरीबी थी, लोगों के पास पहनने के तक के अच्छे कपड़े नहीं थे। फिल्टी मतलब होता है गंदे वस्त्र, गंदा, ठीक है। तो जो औरतें थी उनसे गांधी जी कहें कि अपनी पत्नी कस्तूरबा से कहें कि आप औरतों से बात कीजिए और उनके जो कपड़ों की जो दयनीय स्थिति है उनमें सुधार कीजिए। अगर क्वेश्चन में भी पूछा रहता है कि गांधी जी के अलावा कौन चंपारण के विकास में उनका योगदान देता है, उनका साथ देता है, तो आप उसमें लिखेंगे कस्तूरबा द वाइफ ऑफ गांधी जी, यानी कस्तूरबा जो कि गांधी जी की वाइफ थी, आप तो जानते होंगे। तो हेल्प हिज फॉर हिज ग्रेट वर्क, यानी कस्तूरबा जो कि गांधी जी की वाइफ थी, उन्होंने गांधी जी के इस महान कार्य में उनकी मदद की। सी टॉट वुमेन हाइजीन, डिसिप्लिन, हेल्थ, रीडिंग एंड राइटिंग, उन्होंने महिलाओं को स्वच्छता सिखाई। हाइजीन मतलब होता है स्वच्छता, डिसिप्लिन अनुशासन सिखाया, हेल्थ यानी उनको किस तरह स्वस्थ रहना ये बताया, रीडिंग एंड राइटिंग और पढ़ना लिखना सिखाया। यानी जो गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा, उन्होंने औरतों को स्वच्छता, डिसिप्लिन, हेल्थ, रीडिंग और राइटिंग सिखाए। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स इसके जो लास्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 7 और इसके जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।